और आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस कांस्टेबल और रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में से मौजूद है। यानी ये हमारा प्रश्न आकृति देख पा रहे हैं, और ये प्रश्न आकृति हम चेक करेंगे इसमें कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सब पूछा जाने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ऐसा आकृति हमें इसमें किसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए लास्ट से पहले देखते हैं। हमें यहाँ एक दिख रहा है, ऐसे आकृति हमें यहाँ पर दिख रहा है और तुरंत आप इसको टिक कर दीजिएगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। आप देख रहे हैं आकृति के किस दिशा में, ऐसे है तो हमें ऐसे ही देखना होगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर तो है लेकिन ये जो है यहाँ नुकीला टाइप का हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में अगर हम गौर करें तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो अगर फिर से एक बार ड्राइंग करते हैं, ऐसे गया, ऐसे गया और एक लाइन थोड़ा सा ऐसे करके ये सीधे कर दिया गया, ठीक है, फिर ऐसे खींचा गया है। लेकिन देखा जाए तो ऐसे तो नहीं है इसमें भी, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी चेक करेंगे हम लोग है कि नहीं है। देखिए यहाँ गया, ऐसे गया, ये हुआ, ये हुआ और इस प्रकार से हुआ, और हुबहू पूरा एकदम ऐसे का ऐसे मिल गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार करके हम सभी क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए एक नंबर तो समझ में आ गया होगा, अब दो नंबर को देखते हैं। तो दो नंबर कैसा क्वेश्चन है। कह रहे यदि दी गई आकृति को घन बनाने के लिए तोड़ा या तोड़ा जाता है, सॉरी मोड़ा जाता है, तो कौन सा प्रतीक, यानी ये जो प्रतीक देख पा रहा है कि विपरीत आएगा। यानी इसका विपरीत पूछा है, विपरीत इसका उल्टा, ठीक है। जैसे दो का विपरीत एक बटे दो, सॉरी ये व्युत्क्रम हो गया। विपरीत करने का मतलब होगा ये बी है तो इसका विपरीत क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस टाइप का विपरीत हमें पूछ रहा है, इसका विपरीत इसमें कौन हो सकता है, इस डायग्राम से देखकर हमें बताना, ठीक है। तो जान लीजिए जो भी विपरीत होगा इसका बीच का एक चीज छोड़ के होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें इसका विपरीत कौन है, तो इसका विपरीत यहाँ पे जाएगा, ये है इसका विपरीत। फिर इसका विपरीत कौन है, तो एक बीच में छोड़ना होगा, ये है। फिर इसका विपरीत कौन है, तो इसका विपरीत ये है, ठीक है। तो हमें देखना है ये डायग्राम में हम लोग किसका विपरीत खोज रहे थे, ठीक है। सबका विपरीत लिख चुके हैं हम लोग, ऐसा विपरीत खोज रहे थे। तो ये देखिए ये ड्राइंग बना हुआ है, इसका विपरीत कौन है, ये है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में नहीं है और ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी एक खास कूट भाषा में, यानी कोई कूट भाषा है, क्या है, 231 दे रहा है। 231 का अर्थ बोल रहा है पैंट इज ब्राउन, 231 को कह रहा है पैंट इज ब्राउन। 307 को कह रहा है ही इज ब्राउन शर्ट, 307 को कह रहा है ही इज ब्राउन शर्ट। और 781 को कह रहा है शर्ट एंड पैंट कह रहा है। तो हमें ये देखना है कि इज के लिए क्या कोड हो सकता है, इज के लिए कौन सा कोड हो सकता है। तो इसका बहुत ही आसान एक तरीका है, जो जो सेम दिख रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है। जो जो सेम दिख रहा है उसको काट दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वही उसका कोड होगा। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग, पैंट से ये कट जाएगा, ब्राउन से ये कट जाएगा, और यहाँ देखेंगे शर्ट से ये कट जाएगा, ठीक है। और कोई चीज नहीं कट रहा है। और नंबर में देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, और कुछ 1 से 1 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो इस का पूछ रहा था, देखिए एक के लिए कौन सा कोड हो जा रहा है, ये पेंट हो जा रहा है, और 3 के लिए कौन सा कोड हो जा रहा है, ये ब्राउन हो जा रहा है। तो जो शेष बच गया वही उसका कोड होगा। तो इस के लिए कौन सा कोड होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन चेक करिए, 2 दिया है, बिल्कुल दिया है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर अब 4। क्या कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। एक ही पासा है लेकिन स्थिति इसका 3 ठो दिया गया, अलग अलग है। त्रिभुज के विपरीत फलक पर जो छवि है उसे ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज का विपरीत फलक पूछा जा रहा है, त्रिभुज का, ठीक है। तो बनाने का बहुत ही आसान क्वेश्चन, डाइस का जब भी क्वेश्चन होता है तो उसमें कॉमन को पहले पकड़िए, ठीक है। पहले हम लोग इस दोनों में देखेंगे, और जब इस दोनों में कुछ नहीं मिल पाया तो इस दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हम लोग को इस दोनों में देखना है, ठीक है। तो कॉमन देखते हैं, यहाँ पे देख पा रहा है दोनों का दोनों सेम है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों का दोनों सेम है, यानी इसका विपरीत फलक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें इसका विपरीत फलक नहीं पूछा है, त्रिभुज का पूछा है। तो इस दोनों में तो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, यहाँ से यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इस दोनों विपरीत फलक
निकालना आसान है, ये से ये हो जाएगा, सेम टू सेम है। तो त्रिभुज का विपरीत फलक हो जाएगा ये, इसको क्या कहेंगे, षष्ठकोण कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले का देखते हैं। अगले का जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और अक्सर वेन डायग्राम क्वेश्चन जो होता है हिट साबित होता है। ठीक है, देख के बताना है कि कौन इस मतलब मिनट, दिन और महीने को मिलाकर कौन सा डायग्राम इसमें बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मिनट, आपको पता है ये मिनट जो है एक दिन का ही रूप है, और ये दिन किसका रूप है, एक महीने का ही रूप है। यानी इसमें सबसे छोटा जो होता है वो मिनट होता है, उससे हल्का बड़ा क्या होता है, दिन होता है, और उससे हल्का बड़ा क्या होता है, महीना होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।